अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस। तो आज मेरी तेहरान ईरान से वापसी है। तो मेरा टूर जो कंप्लीट हो गया है ईरान का, ये यहाँ पे मैंने 9 डेज़ स्पेंड किए हैं। तो ये तेहरान हमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट है। तो यहाँ से आज मेरी वापसी की फ़्लाइट है। तेहरान में बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा कंट्री है। अगर आपका भी फ्यूचर में प्लान प्लान हो तो आप एज ए टूरिस्ट या एज ए ट्रैवलर इसको या एज ए आप इसको नेक्स्ट कंट्री जाने के लिए अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कंट्री है। तो ये इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट तेहरान के ये व्यूज़ हैं। अभी ये मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट है। ये मैं अभी जो 777-300 मेरा बोइंग तैयारा है। ये अभी मैं उसमें एंटर हो रहा हूँ। तो ये उसका जो बिज़नेस क्लास है, ये देखें इसका एमिरेट्स का 777 का ये बिज़नेस क्लास व्यू है। ठीक है, तो इसके आगे मेरी पीछे बिल्कुल साथ ही इकनॉमी की सीट है। तो बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैवलिंग रहा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली एमिरेट्स के हिसाब से। और मेरी जितनी भी एमिरेट्स की फ़्लाइट्स थी तकरीबन सारी ही चारों फ़्लाइट्स ही 777-300 थी। तो अभी यहाँ से तेहरान इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट से ये जहाज़ ने टेक ऑफ़ करना है दुबई के लिए। यहाँ से जो फ़्लाइट के का जो ड्यूरेशन है तेहरान से दुबई का, तो ये एस्टिमेटेड 2 आवर्स का था। लेकिन जो एरोप्लेन है ये 1 आवर एंड 45 मिनट्स में, मसलन पौने 2 घंटे में इसने वहाँ पे पहुँचा दिया। 777 की स्पीड मैंने जो फ़ील किया दूसरे एरोप्लेन की निस्बत, स्पेशली जो छोटे हैं 320 एयरबस, उनकी निस्बत इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो ये जहाज़ है जो अभी इसको टेक ऑफ़ करते हैं एमिरेट्स के, क्योंकि मैंने जो जितने एरोप्लेन यूज़ किए हैं चारों फ़्लाइट्स ही मेरी 777 की थी, बड़ी स्मूथली इसको टेक ऑफ़ करता है। स्लोली इसको ऊपर लेके जाता है पायलट्स, बिल्कुल स्लोली। जैसे मैंने कतर का एक्सपीरियंस था तो वो यकदम उसको 38,000 40,000 फुट की बुलंदी पे 5 मिनट्स वो ऊपर ले जाता था। लेकिन ये 20-25 मिनट 30 मिनट्स आधा घंटा जो उसकी रिक्वायर्ड हाइट्स है जिस पे प्रॉपर उसने जाना होता है उसको तक ले जाने के लिए पायलट्स टाइम लेता है। मतलब वो एक स्मूथली है इसको टेक ऑफ करके स्लोली उसको हाइट पे लेके जाता है। इसी तरह जब लैंडिंग करते हैं तो तकरीबन ये 35 मिनट से आधा घंटा पहले ही ये अनाउंसमेंट कर देता है पायलट है अभी हम लैंडिंग करने वाले, और वहाँ से ये स्लोली नीचे आना स्टार्ट करता है। लेकिन दूसरी जो एयरलाइन मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यकदम 8,000 10,000 6 फुट 8,000 10,000 6,000 फुट जो उसको यकदम नीचे गिराता है पायलट्स। तो वो महसूस होता है ज़्यादा से जब अब नीचे जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल टेक ऑफ के वक्त भी और लैंडिंग के वक्त भी फील ही नहीं होता जहाज़ अभी टेक ऑफ कर रहा है और हाइट पे जा रहा है, और लैंडिंग के वक्त भी ऐसे महसूस होता है जैसे ये नीचे नहीं जा रहा। बस वो अनाउंसमेंट अगर आप फील करें, अपने इमेजिन करें अभी नीचे जा रहे हैं, फिर आपको हल्का सा महसूस होगा। अगर वैसे वो अनाउंसमेंट की तरफ आपका ध्यान ना हो या आपको पता ना हो जहाज़ लैंडिंग कर रहा है तो आपको महसूस ही नहीं होगा जहाज़ लैंडिंग कर रहा है। मतलब इतनी ये स्मूथली इनकी टेक ऑफ है और इतनी स्मूथली इनकी लैंडिंग है। ये सबसे अच्छा मेरा इनका एक्सपीरियंस रहा है। बाकी खाने के लिहाज से भी मील्स भी इनका अच्छा है, और ये दूसरी जो मैंने अभी तक विज़िट की है उनकी नस्बत ये इनका खाना भी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और इनकी जो क्रू सर्विस है स्पेशली एयर होस्टेस की वो भी मिसाली है। क्योंकि मेरे साथ वाली सीट पे एक दोस्त थे, वो उन्होंने कनाडा से आए हुए थे, उन्होंने एयर कनाडा यूज़ की थी, और एक थे उन्होंने पहले यूके से आ रहे थे, उन्होंने पीछे यूके की फ़्लाइट यूज़ की थी आगे पेगासस, और फिर आगे उन्होंने ये एमिरेट्स यूज़ की थी। तो वो भी कह रहे थे जो इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, इनका जो स्टाफ है ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मसलन आप कोई भी आपको इशू प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे उस पर रिज़ॉल्व करते हैं और आपको मैक्सिमम टाइम देते हैं। आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी होने ही नहीं देते। आप जैसे शो करते जाते हैं या बेल दबाते हैं फौरी तौर पर स्टाफ आता है और उनकी कोशिश होती है आपका जो भी इशू है आपको रीज़नेबल उसको वो प्रॉपर तरीके से रिज़ॉल्व करें। तो ये इनके सबसे अच्छी बात है। जो ही जहाज़ टेक ऑफ करके अपनी मतलूबा हाइट पे जाता है, अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ, जब जो ही इसने टेक ऑफ करना है और जहाज़ ने अपने जो नेक्स्ट उनकी डिपार्चर कंट्री है या डिपार्चर स्टेशन है वहाँ उसने सीधा होके जब अपनी मतलूबा हाइट्स पे चले जाना है 38,000 या 36,000 फुट की बल, तो उसी वक्त उन्होंने जो जितना स्टाफ है उन्होंने स्टार्ट कर देना फौरी तौर पे, खाना पानी हर चीज़ उन्होंने फौरी तौर पे उन्होंने स्टार्ट कर देनी है। और सर्विसेज अपनी जो है ना वो उन्होंने स्टार्ट पान जिसको जो चाहिए वो प्रायोरिटी बेसिस पे उन्होंने देना स्टार्ट कर देता है। ये इनके हिसाब से एक अच्छी जो क्वालिटी नज़र आई है एमिरेट्स की जो मैंने फील की है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइन। बाकी ये अभी इसका तेहरान एयरपोर्ट पे आपने देखे थे, एयरपोर्ट बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुआ बना हुआ है।
तो इस पे अब मैंने आपको ईरानीज़ जो कपल थे, ईरानीज़ फैमिलीज़ थी, उनके भी अभी आपको व्यूज़ दिखाए हैं। और मैंने जो इनका फ़ील किया है, ये जब एक फैमिली आती है, इनका कोई बाहर जा रहा होता है अदर कंट्री में, तो बहुत ज़्यादा वो उसको जज्बाती हो जाते हैं और फ़ील करवाते हैं एयरपोर्ट पे। मैंने जितनी फैमिली का, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा उनकी वीडियो बनानी, और लेकिन अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर वो देखते तो आप देखते किस हद तक वो जज्बाती हो जाते हैं जब उनका अपना कोई भी प्यारा अपनी अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली को छोड़ के अदर कंट्री जा रहा होता है। वो मैंने, क्योंकि मैं ना, मेरी फ़्लाइट थी 11 बजे रात की, और मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे जल्दी अर्ली आ गया था एयरपोर्ट पर 3 4 घंटे। तो वो मैंने 3 4 घंटे एयरपोर्ट पे, जिनका लॉन्ग है, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, तो उसमें जितनी वो फैमिली बार बार फ़्लाइट्स आ रही थी, क्योंकि मेरी 3 4 घंटे बाद की फ़्लाइट थी, तो वहाँ पर मैंने वो देखा है जितनी वो जज्बाती मनाजर वो थे जब वो उनका कोई भी प्यारा छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रहा था, फैमिली को छोड़ के जा रहा था, तो बड़े वो जज्बाती मनाज़र थे। तो अभी ये जो जहाज़ अभी आप देखें अभी अपने रनवे की तरफ जा रहा है। तो ये साथ अभी पीछे मैंने आपको कतर के बोर्डिंग हो रही थी। अभी इसके साथ उनकी ईरान एयर है, ईरान टूर एयर है, महान है, उसके आपको एरोप्लेन में अभी आपको वो भी आगे जाके दिखाता हूँ। इस तरह करके जा जो नहीं, अब क्योंकि ये भी स्लोली जा रहा है अपनी फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए जहाज़। तो जब ऊपर से मैं ट्रैवल किया था तेहरान से दुबई के लिए, तो जो नीचे कंट्री आए हैं उनमें जो शहर नीचे से क्रॉस किए हैं बाई एयर, तो उसमें सबसे पहले कोम आया है जो नीचे ग्राउंड पे था, और कोम से आगे अस्फहान, अस्फहान से आगे शराज, शराज से आगे किश, और किश से आगे जो अरेबियन सी है, तो वो था। और आगे ये देखिए, ये कैश इनकी कोई ये मकामी एयरलाइन का ये एरोप्लेन अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, अपनी विंडो से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किश जज़ीरे के आगे फिर समंदर आ जाता है, और उसके आगे फिर दुबई आ जाता है। तो पता ही नहीं चला, जब खाना वगैरह हम खाना स्टार्ट हो गया, खाना ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो उसी वक्त अभी सारी इन चीज़ों में मगन थे, तो अनाउंसमेंट आ गई जी, जहाज़ जो है हम अपने मतलब डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, मौसम बिल्कुल साफ़ है, और अभी जाके आगे जहाज़ जो है ना वो लैंडिंग करने वाला है। इतने मिनट तक आपको जो अप्रॉक्सीमेटली जहाज़ जो है लैंड कर जाएगा। तो इस तरह करके अनाउंसमेंट स्टार्ट होगी। ये देखिए अभी इनके जो लोकल्स फ़्लाइट्स हैं उनके ये जो एरोप्लेन ये खड़े हुए हैं। तो इसमें जो लोकल एरोप्लेन के मैंने देखे हैं, इसमें इनकी ईरान टूर है, ईरान एयरलाइन है। ईरान इनकी जो है वो क्या, इनका अपना मुल्की फ़्लैग है, कैरियर फ्लैग है, जो इनका महान इनकी प्राइवेट है, ये कैस्टम इस तरह करके है, किश एयरलाइन है, इस तरह करके ज़्यादातर जो एरोप्लेन खड़े हुए थे वो इनके लोकल थे, जो इनके मकामी जो मुसाफिर बरदर तैयारे थे। तो इसमें जो मैंने एक विज़िट की है, अभी मैंने क्रू मेंबर भी दिखाए हैं आपको, वो डोचे का वो वहाँ से एक फ़्लाइट आई थी फ़ारन की, और यहाँ कतर की है, यहाँ एमरेट्स की है, ये आई थी यहाँ। इसके अलावा जो मैं उस पर चेक कर रहा था, पेगासस थी, यहाँ से पेगासस से यहाँ उसकी फ़्लाइट्स काफ़ी आ जा रही हैं, और तुर्किश एयरलाइन थी, ये मैक्सिमम फ़्लाइट्स थी। इसके अलावा रशिया की कोई फ़्लाइट्स थी, ठीक है, उसमें एरोफ्लोट था गालबन, तो उनका शो हो रहा था सामने स्क्रीन पे। तो ये मैक्सिमम मैंने जो फ़्लाइट्स चेक की हैं, इस तरह की कंट्री की फ़्लाइट्स यहाँ मैक्सिमम आ जा रही हैं। तो ज़्यादातर जो लोकल थी, महान स्पेशली उसकी फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, लोकल भी और आउट कंट्री भी जो फ़्लाइट्स थी मुख्तलिफ़ कंट्री के लिए। तो अभी ये स्लोली अब आगे रनवे की तरफ 777 बोइंग 300 जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर तक मैं आपको इसके व्यू दिखाता हूँ। ये रात का मंज़र है, हाफ नाइट है। तो ये अभी जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया, और फिर इससे थोड़ी 2 3 मतलब फ़्लाइट थोड़ी सी डिले भी हुई है। तो ये हमारी जो फ़्लाइट से थोड़ी डिले हो गई थी, तो उधर हमारी जब फ़्लाइट उतरी है तो फिर मॉर्निंग हो चुकी थी दुबई में। तो ये भी मैं आपको स्क्रीन के मनाज़र भी दिखाऊंगा, इस तरह करके जो इनके स्क्रीन लगी हुई हैं। मेरा जो मेन, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं मैक्सिमम उस पर ही मैं फ़ोकस करता हूँ। आगे आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है, जो एस्टिमेटेड कितना है, और एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, और ये कितना टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने में। ये देखें अब इतनी लेट हो चुकी है, ये सुबह हल्की हल्की सुबह यहीं पे हो जाएगी, और जो ही जहाज़ अपनी उड़ान भरेगा तो थोड़ी देर तक रोशनी काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी। ये भी बिल्कुल रेडी है 777 उड़ान भरने के लिए। तेहरान इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट, ईरान, तेहरान ईरान से। तो अभी आगे जाके मैं आपको ये व्यू भी दिखाता हूँ।
तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ईरान का टूर। ईरान का वीज़ा भी बिल्कुल आराम से मिल जाता है। अगर अर्जेंट लेना है तो 7,800 रुपये में अर्जेंट, एक दिन में सुबह दें शाम को ले लें। ई वीज़ा है इनका। इसके अलावा आप अर्जेंट नहीं लेना चाहते तो उसकी 5,850 रुपये फ़ीस है। वो आपको 3 से 4 दिन तक वो मिल जाता है। तो बज़रिया आप कोरियर भी, जो कोई भी एजेंट हैं उनके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपको आने जाने की भी ज़रूरत नहीं, वो 1,000 रुपया 1,000 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो काफ़ी एक्सप्लोरिंग कंट्री है। मैंने अभी पूरी तरह इस कंट्री को एक्सप्लोर नहीं किया, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं एक मुकम्मल डिटेल से और पहले से प्री प्लान करके इस कंट्री का एक साइड से इसका सिटी स्टार्ट करने हैं और एंड तक। स्पेशली तबरेज़ नहीं मैं जा सका, और भी जो इनके सिटी हैं, अस्फहान, शराद नहीं जा सका। ये मेन सिटी है और बड़े खूबसूरत हैं। किश जज़ीरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल समंदर के किनारे है। ठीक है, तो वो अभी ये देखें जहाज़ बिल्कुल अब उड़ान भरने वाला है। ये अब रनवे पे दौड़ रहा है और थोड़ी देर तक इसने उड़ान अपनी जो है वो भर जानी है और टेक ऑफ कर जाना है। अभी आप देखें व्यूज़, ये बिल्कुल स्पीड से जा रहा है और थोड़ी देर तक इसने टेक ऑफ कर जाना। बड़ी स्मूथली टेक ऑफ किया है। थोड़ा सा जब ऊपर जाके ये इसने टर्न लेना है अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन की तरफ, फिर थोड़ा फील होता है जहाज़ अभी जैसे मोड़ काटता है। ठीक है, तो उस वक्त थोड़ा फील होता है जहाज़ अभी मोड़ काट लेते। वैसे जिस जिस वक्त वो अपना स्ट्रेट हो जाता है अपनी जो रिक्वायर्ड हाइट्स पे जाके स्ट्रेट हो गया अपनी डेस्टिनेशन तरफ, वो उसका हो जाता है, वो उस तरफ रवाना हो जाता है, तो फिर बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता। आप जाके देखें, ये स्मूथली, बड़ी स्मूथली टेक ऑफ किया। ये टेक ऑफ कर दिया। ये देखिए अभी ये आपको नीचे तेहरान केरान की सिटीज़ के ये अभी अभी वो देख रहे हैं। ये नीचे तेहरान का है और तकरीबन ये समझ लें अभी अर्ली मॉर्निंग टाइम हो गया, मतलब थोड़ी हल्की हल्की रोशनी हो रही है और ये टेक कितना स्मूथली ये ऊपर जा रहा है स्लोली। तो बिल्कुल इजीली और रिलैक्स आप इजी फील करते हैं। जैसे हर हर पर्सन को जब वो उसकी पहली फ़्लाइट होती है तो उसको डर लगता है, लेकिन इसमें आप की झिझक है ये भी दूर हो जाए। इतनी स्मूथली टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं और जो ऊपर जाके ये इतनी मेनटेन फ़्लाइट होती है। ये देखिए नीचे से कितने प्यारे मनाज़र नज़र आ रहे हैं। ये तेहरान सिटी है और अभी देखिए थोड़ी देर तक रोशनी हो जानी है और आपको ये अर्ली मॉर्निंग के व्यूज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए अभी स्लोली ऊपर जा रहा है। अब मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ। तो अभी तक तेहरान सिटी के ऊपर है, ये एरोप्लेन ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है, ये देखें आपको महसूस भी हो रहा। मैं नज़दीक करके जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ सिटी से। और जो एरोप्लेन के विंग्स हैं उन पे ऊपर जो लाइट्स है सामने नज़र आ रही है। ये मेरी विंडो साइड स्पेशली मैंने बुक की थी, विंडो ही। तो मेरी कोशिश ट्राई होती है विंडो ही सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि विंडो से आप जो व्यूज़ हैं वो आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ये देखें अभी आगे अब हाइट्स पे चला गया है और ये देखें आप क्लाउड्स के ऊपर है। ये बड़ा प्यारा मनाज़र थे। ये इनका खाना आ गया, बहुत ही अच्छा इन्होंने खाना दिया है। ये एक ब्रेड था, ठीक है, और ना ये ब्रेकफास्ट था इनका, ठीक है। और इसके साथ ये कबाब है छोटे छोटे, साथ रस है, ठीक है, और बाकी टी थी, कहवा था, और साथ स्वीट्स में मुख्तलिफ़ कैटेगरी थी जिसमें खुशक मेवाजात थे, ठीक है। और उसके अलावा 3-4 आइटम्स थी स्वीट्स में, ठीक है। वो अब इतना कि ये दे देते हैं ब्रेकफास्ट में या डिनर में, तो आप वो का वो बच जाता है, ठीक है। तो देखें अभी वो एयर आ जा रही हैं। ये देख कितना प्यारा मनाज़र है। अभी हम मिड में जा रहे हैं और तेहरान और दुबई के दरमियान में ये अभी चला गया एरोप्लेन। तो ये कितना प्यारा ये स्काई का व्यू है। आगे जाके यहाँ बिल्कुल एक पैरेलल आपको कोशिश करूँगा। एक एरोप्लेन जा रहा था तो मैंने उसकी भी कैप्चर करने की कोशिश की है। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल पैरेलल जा रहा था, ठीक है। तो अभी आपको मैं जाके नीचे जाके लैंडिंग के मनाज़र भी दिखाऊंगा। लैंडिंग में नीचे समंदर पे कश्तियाँ, जो माल बरदर जहाज़ थे नीचे, वो भी ये देखें। अभी मैं नेक्स्ट आगे जाके वो भी, ये नीचे मैं जूम कर रहा हूँ लेकिन वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे जैसे जहाज़ नीचे लैंडिंग की तरफ जाएगा तो मज़ीद वो सारी चीज़ें क्लियर, जो उनकी बुलंदो बाला प्लाजे हैं, बुर्ज खलीफा, इस तरह करके वो जितनी हैं, वो आगे जाके थोड़ी देर तक मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो बड़ी स्मूथली लैंडिंग की है और तकरीबन शहर में दुबई एयरपोर्ट जो है शहर के अंदर तकरीबन ये वाक़ है। नीचे रोड्स वगैरह साइड पे बने हुए हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं लैंडिंग के लिए।
तो मैं आपको दिखाता हूँ स्मूथली जितने इसके मनाज़र हैं। ये 777-300 ER बोइंग एमिरेट्स का ये एरोप्लेन है, जिसके मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो अभी देखिए कितनी ये जहाँ पर लैंडिंग की थी उस वक्त ये धुंधलाहट थी, जो एयर थी वो गदली गदली एयर थी, साफ़ नहीं थी नीचे से। इस वजह से भी जो मनाज़र थे ना लैंडिंग के वक़्त, नीचे जो समंदर नज़र आ रहा था उसके वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। मोबाइल से मैंने कोशिश की है जूम करके, जो नीचे का व्यू काफ़ी हाइट से, मतलब जब लैंडिंग स्टार्ट की है उस वक़्त से मैं आपको करीब करके जूम करके दिखाऊँ, लेकिन वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे। उसमें धुंधलाहट बहुत ज़्यादा थी, इस तरह करके वो साफ़ नहीं थी। देखिए अभी लैंडिंग नज़दीक आ रही है और अभी ये देखिए समंदर के किनारे जो टावर वगैरह बने हुए हैं ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लैंडिंग के नज़दीक जा रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट की तरफ ये लैंडिंग हो रही है। तो अभी ये देखिए अब जो समुद्र की पार्टीशन हुई है जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं, हार्बर वगैरह इस तरह की जितनी चीज़ें बनी हुई हैं अभी वो क्लियर आना स्टार्ट हो गई। अभी ये थोड़ी देर तक, थोड़ी टाइम तक इस जहाज़ ने लैंडिंग करना, देखिए कितनी स्मूथली नीचे जा रहा है। हालांकि मैंने जो पिछली मेरी दूसरी फ़्लाइट थी वो पेगासस की थी, जब उसने लैंडिंग की थी वो 320 एयरबस थी। तो उस वक्त उसने जब किया पहले थोड़ी ट्रेबलेंस की है और उसके बाद लैंडिंग के वक्त तो काफ़ी जहाज़ डोल गया था, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथली है, बड़ा जहाज़ है। ये देखिए आप क्लियर नज़र आने लगे, ये रोड्स हैं और उसके साथ देखें प्लाजा, ये दुबई सिटी है। और अभी नज़दीक जाके आप देखें कितनी स्मूथली ये लैंडिंग, इतना उसके विंग्स का ही आपको महसूस हो रहा होगा, जहाज़ बिल्कुल फील नहीं करा रहा जहाज़ लैंडिंग कर रहा है। तो अभी नज़दीक आहिस्ता आहिस्ता आप ये एंजॉय करें व्यू, बड़ा प्यारा व्यू है। नीचे इसके बिल्डिंग्स हाइट्स नज़र आ रही हैं। अभी समंदर का जो है वो पोर्शन ख़त्म हो गया है, अभी ये सारी पॉपुलेशन ये बिल्डिंग्स हैं, बेस्ड बिल्डिंग हैं, अब टावर्स हैं, मैक्सिमम टावर्स, बहुत ज़्यादा टावर्स बने हुए हैं। हाँ, एक से बढ़ कर एक टावर है, स्पेशली जो हमार कंस्ट्रक्शन है ग्रुप है उसकी मैक्सिमम जो हाइट्स वाली टावर्स यहाँ बने हुए हैं। ये देखें अब बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं हम लैंडिंग के। अब बिल्कुल ये देखें साथ ये अब ये टावर्स थोड़े कम हैं, मतलब ये थोड़ी कम हाइट वाली बिल्डिंग है। आगे वो बिल्डिंग वो भी सामने, ये रोड है वो सामने नज़र आ रहा है, ये एयरपोर्ट है। ये देखें ये सारे एमिरेट्स के जहाज़ बिल्कुल लैंडिंग करने वाले हैं, ये कितनी स्मूथली जहाज़ जा रहा है। और ये सारे मैक्सिमम जो एरोप्लेन है ये एमिरेट्स के खड़े हुए हैं, 777-380 एयरबस है। ये बिल्कुल अब लैंडिंग करने वाला जहाज़ और उसको टच करने लगा है। ये अभी थोड़ी देर तक टच करने, ये अब थोड़ा सा ये खिड़की से ही आपको पता चल जाएगा, विंडो से ये टच कर दिया है सतह, जो एयरपोर्ट की सतह को। ये देखें आप इस वक्त महसूस कर रहा है जहाज़, और विंग से भी आपको पता चल रहा है अब बिल्कुल लैंड कर दिया। और उसका अगला जो है उसने अगले जो टायर्स हैं वो भी टच कर दिए हैं ज़मीन में। अभी अब बस आगे जाके ये थोड़ी देर 2-3 मिनट तक इसने रुक जाना है और फिर जो हमारा टर्मिनल है और जहाँ इन्होंने मुझे हमें उतारना है वहाँ जाके जहाज़ ने रुक जाना है। और साइड पे मैं जो इसकी लैंडिंग है मुख्तलिफ जो एरोप्लेन खड़े हैं 777 पे, जिसमें पैसेंजर वगैरह वो उतर रहे हैं, और इसी तरह जो लगे हुए हैं 380 बसेस, वो भी आपको व्यू दिखाता हूँ दुबई एयरपोर्ट का आगे जाके वीडियो में। और साथ जो मुसाफिर कुछ सवार हो रहे हैं किसी में किसी तरह, वो देखिए सामने टेक ऑफ कर रहा है, वो फ़्लाई दुबई का बना, उसने लैंडिंग की है। फ़्लाई दुबई का एयरप्लेन था वो बिल्कुल पैरेलल दूसरी जो है उसने दूसरे वाला यूज़ की है। तो अभी उसने साथ ही वो भी लैंडिंग है, फ़्लाई दुबई की 320 एयरबस थी जिसने लैंड किया है। ये भी हम आगे जा रहे हैं। अभी आप ये व्यू देखें दुबई एयरपोर्ट, 3 टर्मिनल इसके मुख्तलिफ बने हुए हैं। तो हमारा टर्मिनल इसमें टर्मिनल 3 था, वो थोड़ा दूर था, तो अभी इसने काफ़ी देर तक आगे इसी तरह स्लोली चलते जाना है जहाँ पे इन्होंने उतारना है। और वहाँ जाके उतार के फिर आगे बस आएगी, अगर आपका दूर है तो फिर बस आपको लेके जाती है। ठीक इस तरह जब आप सवार होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ आपको ट्रेन भी यूज़ करनी पड़ती है और वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वॉक भी करके जाएँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप ट्रेन यूज़ करें इसके बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। देखें अभी अभी जा रहा है, वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, ये टर्मिनल बने हुए हैं। ठीक है, तो टर्मिनल 3 है हमारा। अभी इसने उसके नज़दीक जाके जहाज़ ने अनलोड करने हैं पैसेंजर। तो मैक्सिमम जो एमिरेट्स के पास है, जो जब मैंने इनको विज़िट किया, जब मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो मैंने इसका रिव्यू किया एयरलाइन का। तो इसके पास तकरीबन जो एरोप्लेन है 777-300 ER और 380 एयरबस जो है 4 इंजन वाले जो सबसे बड़ा जहाज़ है वो इनके पास ये दो ही हैं।
तो दोनों ये यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम। तो मेरी भी फ़्लाइट्स इस वजह से इस चारों 777-300 थी। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से इस्तंबुल, इस्तंबुल से आगे मेरी एक पेगासस थी, वहाँ से तेहरान, उससे और तेहरान से वापसी फिर 777 और वहाँ से फिर आगे लाहौर। तो ये मेरा टू कंट्री का टूर मुकम्मल हो चुका है। तो मैंने स्टार्ट में जब चैनल पे वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको तुर्की का रिव्यू किया था टूर, तो उसमें वीडियो वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी ये जो तेहरान ईरान के मैंने 4 सिटी किए हैं, उनका मैंने रिव्यू किया है। और इनकी जो ट्रेन सर्विस है, वो बसेस सर्विस है, वो इनका मुख्तलिफ जो लिविंग स्टाइल है ईरानियन का, वो इनकी स्ट्रीट्स वगैरह, बाज़ार, मशहद के बाज़ार किए हैं, आपको ज़ियारत करवाई हैं। उसके बाद जो मशहद से ट्रैवल मैंने असफ़ाहान का किया है, वाया समनान, निशापुर, तेहरान, कुम, और वहाँ से आगे फिर हम असफ़ान पहुँचे हैं। फिर असफ़ान के जो लारी अड्डे इनके हैं, बसेस स्टेशन हैं, वो उनके रेलवे स्टेशन टर्मिनल जो हैं, जिनको ये ईस्टगा कहते हैं, वो उनका सारा मैंने कोशिश की है। फिर कोम सिटी की ज़ियारत कराई है, कोम का होटल आपको रिव्यू दिया है, इस तरह का होटल है, इस तरह के खाने हैं। वहाँ से फिर तेहरान की स्ट्रीट वगैरह, और तेहरान, ये 4 सिटी में कर सका था क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, और मैंने 8 दिन यहाँ पे गुजारे हैं। तो ये देखें आगे 380 की ये बस है, ये टेक ऑफ के लिए रेडी है, एमरेट्स की ये, हाँ बिल्कुल रेडी है। अभी इसने अपनी उड़ान भरनी है, और आगे ये फिर आगे ये एमरेट्स के खड़े हुए हैं 777-300 ही है, मैक्सिमम 777 ही अभी आपको इस एयरपोर्ट पे आगे जाके नज़र आएंगे। तो इस तरह करके ये मैंने आपको चारों सिटी करवाए हैं। तो अगला जो टूर होगा, जो अगला टूर मैं आपको अगली जो मैं आपको आप लोगों के साथ वीडियो या अपनी एक्सप्लोरिंग शेयर करने जा रहा हूँ, वो दुबई है। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये मेरा ईरान टूर अच्छा लगा है, तो आप समझते हैं इससे हमने नॉलेज गेन किया है या अपने एंटरटेनमेंट किया है, तो अगली जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो जितने टूर की वीडियो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर आपने एंजॉय करना है एंजॉय कर सकें, एंटरटेनमेंट करना है कर सकें। ये देखें, ये भी 777 अभी ये रो में खड़े हुए हैं, ये इसके नज़दीक जाके अभी हमने रुक जाना है। देखो उसमें उनका जो अभी उसमें पैसेंजर जो हैं वो अनलोड हो रहे। यहाँ से थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, ये 777 ये भी अभी आया। और अभी सामने देखें बसेस खड़ी हैं, और जो पैसेंजर हैं इन बसेस के ज़रिए अपने जो इनका नेक्स्ट टर्मिनल पे जो अगला है वहाँ ये ले जाएंगे। ये देखें वो साइड पे इस एंगल से आप क्लियर नज़र आ रही हैं बसेस भी, और 777 के इंजन भी। ये अंदर का व्यू मैंने अभी आपको थोड़ा सा दिखाया है जहाज़ का भी। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, अभी जब तक हम ना कि आपने स्टार्ट नहीं लेना, आपने अनलोड नहीं होना और रेडी नहीं पड़ना। ये देखें इस तरह के बसेस है जो उस पैसेंजर को यहाँ से आगे अपने टर्मिनल पे लेके जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट अगला टूर के बारे में। तो अभी मैंने कोशिश की है अपने इन टूर में जो फ़्लाइट का रिव्यू है, फ़्लाइट का टेक ऑफ, लैंडिंग, जहाँ एरोप्लेन ने कैसे किया है, ट्रैवल किया है, तो कैसे रही फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, कैसा रहा, मील्स का कैसा रहा, स्टाफ का कैसा रहा, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है मैं आपको इसकी कवरेज मुकम्मल तौर पे दे सकूं। तो आगे दुबई के बारे में, जो दुबई की सिटी है, मेरा प्लान है मैं दुबई के जितने स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, तो मेरी कोशिश होगी जो 7 स्टेट्स हैं इनकी, यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो इनकी मैं 7 स्टेट का जो टूर है वो ही करूं, और उनका जो एक्सपीरियंस है 7 स्टेट का, बाई रोड, बाई बसेस, बाई ट्रेन और बाई टैक्सी, ठीक है, जिस एंगल से भी इजी हुआ, जिस एंगल से मैं कर सका, जिस तरह के रोड्स हैं, जो विजिटिंग पॉइंट हैं, ठीक है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, रूल रेगुलेशन कैसे हैं, ठीक है, जो जो मैंने कोशिश करूँगा मैक्सिमम ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कौन सा बिज़नेस है इन कंट्री में ठीक जा रहा है अभी, और जॉब्स की क्या कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश की, ईरान के हवाले से भी मैं ट्राई की, लेकिन ईरान पे पता है आपको पाबंदियाँ लगी हैं, जिस वजह से थोड़ी से प्रॉब्लम है आपको यहाँ बिज़नेस करने में भी। और इनका जो इकनॉमिकल जो है लेवल है वो भी उस लेवल का नहीं है जैसे अरब कंट्री का है, दुबई वगैरह या सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इनका है। तो ये उस लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ भी यहाँ पे मौक़े हैं तो, लेकिन मैक्सिमम जो जहाँ पे कारोबारी मौक़े हैं वो आपको ज़ायरीन के सिलसिले में मिलते हैं। आप होटलें वगैरह अरेंज करके दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, टूर गाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मिनिमम वो मौक़े हैं। लेकिन दुबई में मैंने जो एक्सप्लोर वैसे मेरा माइंड में है, जो मैंने वैसे ऑब्ज़र्व की हैं चीज़ें, तो वहाँ मुझे उम्मीद है वहाँ मौक़े काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ जो इस तरह के मौक़े हैं, जॉब कैसी है, उनकी सैलरी पैकेज कितना है, आम जो लेबर वाला पर्सन है उसके लिए क्या क्या जॉब वो कर सकता है, वीज़े की स्टेटस क्या है, वीज़ा आपने कैसे लेना है, लेबर का वीज़ा क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, लेबर के वीज़े की, उसकी अर्निंग कितनी है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसका लाइफस्टाइल रहने का कैसा है। ये लेबर से लेके आगे आपको स्टेप बाय स्टेप जो एक नॉर्मल वीज़ा है जिसका स्टेटस अच्छा है उसकी क्या रेशियो है, उसकी सैलरी कितनी है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है, वो वीज़ा कितने का चार्ज होता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, और फिर उसके आगे जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें जो दुबई के हवाले से ये भी एक्सप्लोर करूँगा अपनी आने वाली वीडियो में। यहाँ बिज़नेस के मौके क्या हैं, मिनिमम बिज़नेस कितने में स्टार्ट हो सकता है, वो टर्म कंडीशन उसके क्या है, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज उस बिज़नेस के क्या हैं, कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप लॉस कर सकते हैं, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है, किस बेस पे अपना बिज़नेस वो स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये अभी देखें, अभी यहाँ से उन्होंने कह दिया आप अनलोडिंग का उन्होंने दिया है, ये अभी हम इकनॉमी क्लास पास कर रहे हैं, और मैं ये भी आपको इसका जहाज़ के अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ, और आगे जाके यहाँ बिज़नेस क्लास आएगी, मैं कोशिश करता हूँ उसका भी एंगल दूँ। ये भी हम इकनॉमी क्लास में जा रहे हैं। तो इस तरह करके मैं जितनी चीज़ें हैं दुबई के हवाले से मैं मेरी कोशिश थी मैं एक्सप्लोर भी करूं और ख़ुद भी नॉलेज गेन करूं, और यही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि स्पेशली लोग पीपल जो है इस हवाले से ज़्यादा काशिश है बिज़नेस के हवाले से। तो मेरी भी ट्राई होगी मैं बिज़नेस के हवाले से मैक्सिमम एक्सप्लोर करके जो डाटा या जो भी नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इसलिए अगर आपको ये मेरी सारी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, आप समझ रहे हैं, ये जो नॉलेज है, ये एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर, ये बिज़नेस क्लास है। ये देखिए इस तरह की बड़ी स्क्रीन है और इस तरह की सीट्स केबन बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। लेकिन बिज़नेस क्लास का टिकट अगर आपको इकनॉमिक क्लास का टिकट किसी भी डिस्टेंस का मिलता है 2.5 लाख का, तो ये 10-11 लाख से ये काम नहीं होगा। ये बिज़नेस क्लास है, इससे आगे एक एग्जेक्टिव क्लास भी बनी हुई है, ठीक है, उसमें स्लीपिंग बने हुए, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना, ठीक है। तो इसमें ये केबिन खुले है, सीट्स बड़ी हैं, और एलईडी आगे बड़ी है, आगे आगे डैशबोर्ड बड़ा है, ठीक है। और आपको खाने की चीज़ें मैक्सिमम बस यही फ़र्क है, उसकी जो बैठने की जगह है, सीट्स थोड़ी तंग है, आपको आगे टांगें वगैरह फैलाने के लिए स्पेस कम है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी है सीट्स थी, ठीक है। तो ये अभी हम उतर गए नीचे, और यहाँ से हमारी उन्होंने बताया बस आएगी, और यहाँ से आपने बस में सवार होके नेक्स्ट आगे अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे रवाना हो जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, जो वहाँ से आपने अपना वीज़ा वगैरह जो भी प्रोसेसिंग होता है चेक करवा के, तो आपने फिर ये देखिए इसका ये टर्बो इंजन है, ये 777 का मैंने कोशिश की है इसका भी मैं व्यू ले सकूँ, ये मैंने बड़ा क्लोजली लिया था कि यहाँ पे खड़े होके जब मैंने इसका है टर्बो, ये इसके 2 इंजन है, लेकिन इसके जो अंदर कैपेसिटी है ये 400 से 431 के लगभग इसमें जो पर्सन है, ये सारे मिला के बिज़नेस क्लास एग्जैक्ट